नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एयरपोर्ट में नई सीधी भर्ती निकल करके आ गई है। आप सिर्फ 10वीं पास है, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी के कैंडिडेट है, मेल हो या फिर फीमेल हो, बिना रिटर्न एग्जाम के यानी कि बिना किसी एग्जाम के एक नई भर्ती निकल करके आई हुई है और योग्यता सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास। आज मैं इस वैकेंसी का A to Z जानकारी आसान भाषा में बताने वाला हूं ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल भी कर सके और आसानी से इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले सके। देखिए दोस्तों, एयरपोर्ट के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है ना, उसका ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। 26 अगस्त 2024 इसका लास्ट डेट है। उससे पहले आपको फॉर्म फिल करना है। देखिए, योग्यता इसमें ओनली अगर आप 10th पास है, 10th में परसेंट की कोई वो नहीं है, आप 10th पास है, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, अगर एज क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो देखिए, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल। कब से? 1 अगस्त 2024 के अनुसार। ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, ओबीसी हो तो 3 साल की एज में छूट, एससी एसटी हो तो 5 साल की एज में छूट मिलने वाली है। अब देखिए, एक चीज मैं बता दूं, इस वैकेंसी में ना आपका इन हैंड सैलरी 18,840 रुपया मिलने वाली है। ठीक है। और एक चीज बता दूं, इसमें पद कौन कौन सा है, आखिर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको आना चाहिए। तो देखिए, हैंडीमैन, हैंडीवुमन, 2 प्रकार की पोस्ट है 10th लेवल का। अगर आप आईटीआई किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं तो आपके लिए अलग वैकेंसी, उसमें थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस की जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाती है, उसमें आपको इंग्लिश आना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है। अब देखिए, काम क्या रहता है, तो काम आप लोगों को बता दूं, जैसे ही कस्टमर एयरपोर्ट में आते हैं तो आप उसका बैग वगैरह स्कैनिंग वगैरह होने के बाद उनको मतलब प्लेन के पास भेजना रहता है, बैग वगैरह उठाना रहता है, यही सब आप लोगों का काम है। मतलब केबिन के पास में जहां पे आप लोगों को जो बोर्डिंग पास दिया जाता है ना, उधर ही आप लोगों का सारा काम होने वाला है। एक शानदार मौका है दोस्तों एयरपोर्ट के अंतर्गत काम करने का, और जितने भी फीमेल कैंडिडेट है ना, उन सभी के पास तो सुनहरा मौका है। एक चीज और मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल करते हैं तो भैया बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको एयरपोर्ट के अंतर्गत नौकरी करने का सपना रहता है, आज उसको आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। ठीक है। बिना किसी परीक्षा की वैकेंसी निकल करके आई हुई है, हैंडीमैन, हैंडीवुमन। और भी अदर पोस्ट है, लेकिन मैं सिर्फ 2 पोस्ट जो 10वीं पास मांगी गई है उसके बारे में बता रहा हूं। अब देखिए, इसमें फॉर्म की फीस कितना है। फॉर्म की फीस अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो 500 रुपए, एससी एसटी एक सर्विसमैन है तो 0 रुपए फीस है। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना, जम्मू एयरपोर्ट के अंतर्गत निकाली गई है। दूसरा चीज बता दूं, एयरपोर्ट के अंतर्गत वर्ल्ड क्लास मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। AIASL के थ्रू निकाली गई है। जो वैकेंसी आप लोगों को बता दूं, पहले एयर इंडिया की सहायक कंपनी थी, अभी ये कंपनी गवर्नमेंट के पास है, एयर इंडिया भी प्राइवेट हो चुकी है। तो एयरपोर्ट में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये सब कुछ निकाला जाता है। देखिए, अब देखिए, ये जो वैकेंसी है ना, ये सबसे पहली बात एक गवर्नमेंट के अंतर्गत है। तो आप लोगों के पास जो अगर कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं, एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो उन सबके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा चीज, आपको एक चीज और मैं बता दूं, इस अगर फॉर्म पे आप फिल करते हैं, ठीक है, तो देखिए, एससी एसटी वाली बात हो गया, ओबीसी वाला बात हो गया। और एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है ना, नो एग्जाम है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, नो एग्जाम है तो कैसे, अब अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या होगा दोस्तों, एक शॉर्ट लिस्ट, मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उसके आधार पर आपको लेटर भेज दिया जाएगा, कॉल लेटर या फिर मेल या फिर फोन, ऐसे सुविधा में आपको बता दिया जाएगा। फिर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, साक्षात्कार के लिए। एक साक्षात्कार के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाली है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये साक्षात्कार के टाइम ही आपका कुछ फिजिकल टेस्ट भी होता है। तो वो क्या होता है, कुछ वजन उठा करके देखते हैं, तो भैया 20 से 25 किलो का वजन तो आप आसानी से उठा लोगे, बस इतना ही रहता है दोस्तों इसके इंटरव्यू में आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो थोड़ा इंटरव्यू के टाइम पीछे जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको आगे वालों को क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो तो बता देगा, तो आप आसानी से इसमें सेलेक्टेड हो जाओगे। ठीक है। अब देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब इसमें आपका आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए, यानी कि आवश्यक सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहली बात,
अगर आप 10th पास है, देखिए वैकेंसी 10th पास है तो 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। 10th पास वैकेंसी में क्या है, 10th का जो सर्टिफिकेट है वो तो आपका क्वालिफिकेशन भी हो गया, साथ ही साथ आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी हो गया। दूसरा आपका आधार कार्ड आइडेंटिटी कार्ड के लिए, ठीक है। तीसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, चौथा फोटो और पांचवा फॉर्म। फॉर्म क्या करना है, टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। डेली नई नई सरकारी भर्ती के अपडेट मैं प्रोवाइड कराते रहता हूं। अब देखिए आपको फॉर्म फिल कैसे करना है तो आगे मैं आप लोगों को वीडियो में बता देगा, साथ ही साथ आपको पोस्ट कहां पे करना है ये फॉर्म को फिल करके वो भी आप लोगों को बता दूं हूं। क्योंकि देखिए 26 अगस्त 2024 तक आपको बाय पोस्ट ऑफलाइन फॉर्म है, आपको स्पीड पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट करना है, उसके बाद उधर से रिस्पॉन्स आएगा, उस डेट में जाकर के आपको अपना साक्षात्कार देना है। और ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये बात आप लोग जान लीजिए। घबराने की जरूरत नहीं है भाई, जितने भी एयरपोर्ट के अंतर्गत नौकरी करना चाहते हैं उन सबके पास शानदार मौका है। हालांकि ये वैकेंसी 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा बेस पे आधारित है। अब 3 साल बाद निकाला नहीं जाता है, क्योंकि सीखा सुखाया कैंडिडेट को, एक्सपीरियंस कैंडिडेट को हमेशा एक्सटेंड करते हैं। इससे क्या है, दूसरे जो नया कैंडिडेट भर्ती होते हैं ना उनको सिखाना पड़ता है, लेकिन जो ऑलरेडी ट्रेन कैंडिडेट है उनको ऐसा नहीं करना पड़ता। तो आपको 3 साल के बाद एक्सटेंड करते जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक शानदार मौका है, जितने भी कैंडिडेट मुझे अभी देख रहे हैं वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी भी कर सकते हैं, अलग वैकेंसी आते रहती है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट में, अदर सरकारी नौकरी में इसमें काम भी करते रहोगे तो आपका जेब खर्चा भी निकल जाएगा। साथ ही साथ अलग अलग सरकारी नौकरी में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब चलिए इसका नोटिस बता दे रहा हूं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना वो जम्मू एयरपोर्ट की है, आप सभी को पता ही है, पहले ही मैं बता दिया, ठीक है। ये देखिए स्टेशन तो जम्मू, ये हैंडीमैन हैंडी वुमेन की पोस्ट के बारे में मैं बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनको एक चीज बता दूं, इसका विजन है कि वर्ल्ड क्लास ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस एट ऑल इंडियन एयरपोर्ट्स एंड एक्सपेंड, मतलब ग्लोबली लेवल पे आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना इसका एम है, ठीक है, मिशन है इस कंपनी का, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा, एज क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है नोटिस में। मैं सीधा आप लोगों को फॉर्म फिल कहां करना है ये बता दे रहा हूं। सबसे पहले लिफाफा में आपको क्या लिखना है, तो 26 अगस्त 2024 से पहले आपको फॉर्म फिल करके भेजना है। तो एड्रेस यहाँ पे लिखा है, देखिए ये सेकेंड फ्लोर, देखिए यहाँ पे सेकेंड फ्लोर GSD बिल्डिंग एयर इंडिया कॉम्प्लेक्स टर्मिनल 2 IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली 110037, इस एड्रेस में आपको भेजना है। और साथ ही साथ लिफाफा के ऊपर में कौन सा पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो उसको लिख देना है, बस इतना ही करना है। साथ ही साथ जो OBC जनरल EWS कैंडिडेट है उनका 500 रुपए फीस है, वो AI एयरपोर्ट, देखिए यहाँ पे पेएबल एट मुंबई, ठीक है, AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई में पेएबल हो, वैसा आप लोगों को क्या करना है, DD बनवाना है बैंक से और उसको भी अटैच करके आपको भेजना है। या फिर आप DD को नहीं भेजोगे तब भी आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो उस टाइम आपको जमा करना पड़ता है, ठीक है। अब फुल नाम वगैरह सब कुछ डिमांड ड्राफ्ट में जरूर लिखना है, मोबाइल नंबर वगैरह से सब कुछ। बाकी जो SC है, ST है, एक सर्विसमैन कोटा कैंडिडेट है उनको नहीं लगेगा। अब आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, सिंपल सा नीचे आ जाइएगा, यही आपका फॉर्म है, इसको प्रिंट निकालवा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर वाला कॉलम आपको नहीं भरना है, ये ऑफिस यूज के लिए है, बाकी यहाँ पे फोटो चिपका देना है। उसके बाद कौन सा पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि हैंडीमैन हैंडी वुमेन, वैसे वहां पे लिख देना है। बाकी कुछ नहीं है दोस्तों, बस छोटा छोटा अक्षर में आपको, मतलब कैपिटल लेटर में आपको भरते चले जाना है, ठीक है। सिंपल सा है, बस ये फॉर्म फिल करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको बाकी सर्टिफिकेट को अटैच करके फॉर्म को उस एड्रेस में भेज देना है। इस प्रकार से इस वैकेंसी का मैंने A to Z कंप्लीट डिटेल आसान भाषा में प्रोवाइड करा दिया दोस्तों। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए होगा तो लाइक कर दीजिएगा। डेली नई नई सरकारी भर्ती के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट अपनी सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।